नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव और इस वक्त हम हैं करनाल से करीबन 15 किलोमीटर दूर नीलोखेड़ी के गांव बुटाना में, जहां पर बीते रविवार को एक शख्स ने जातीय दम के चलते एक दलित परिवार पर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले लगातार 3 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। मांग थी गिरफ्तारी की, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे। होने को साजिश भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जब पुलिस से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो सामने निकल कर सब कुछ आ जाएगा। एक घटना के बारे में बताइए थोड़ा, कैसे हुआ था? अपना 3-4 दिन जिस दिन ये घटना हुई है, मतलब परसों ये घटना हुई थी 2 दिन पहले। तो उससे 2 दिन पहले मेरी अपना सिस्टर की शादी थी, मेरे चाचा की लड़की की, पड़ोस वाले घर में 8 तारीख को। तो हमने शादी ग्रीन पैलेस है यहाँ पे करके संदीर रोड पे, वहाँ पर शादी थी। तो हम शादी के बाद वहाँ से आकर के घर पे जो अपने हिंदू रस्म रिवाज होते हैं उसके हिसाब से यहाँ फेरे वगैरह करवा के, तो विदाई पर ये सामने घर के अपना खड़े हुए थे, तो लड़की को विदा कर दिया था। तो सभी रिश्तेदार वगैरह खड़े हुए थे। तो 10 मिनट के बाद वो लड़का आया, अमन, और सनरूफ खोल रखी थी, उसके हाथ में गंडासी थी, और यहाँ से निकला। कहने लगा ये क्या ड्रामा है, हमारे रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, हमारी कोई ऐसी मंशा थी नहीं थी, और वो भी रोज़ अपना गाड़ी तो जरूर तेज़ चलाता था, वैसे कोई ऐसी बात थी नहीं। तो वो निकल गया। तो हमने भी उसको कुछ नहीं बोला। तो हमने क्या किया, मेरे जो चाचा जी थे उन्होंने बताया, मैं तो उस दिन मौके पर नहीं था, कि भाई अपना हमारे गांव के जो पूर्व सरपंच थे मेवा सिंह जी, उनके ब्रदर को, जो उनकी बिरादरी से थे, उनको बोल करके आए कि भाई ऐसे ऐसे हरकत करके गया। और एक हमारे नरेश जाखड़ थे गांव के, या हमारे जाट समुदाय से हैं। तो वो कहने लगे कि उनको बोला कि भाई उस लड़के को समझाओ। वो जिस व्यक्ति हैं गाँव के, और लोगों से भी कहा। तो जैसे ही एक दिन छोड़ के अगले दिन, जैसे दिन ये घटना होती है, शायद 10 तारीख को घटना हुई है ये, तो उनके घर पे समझाने के लिए गए। उसके बाद अपने घर के सामने आए हुए थे, मैं बाथरूम में था, तो मैंने देखा बाहर बात कर रहे थे, तो मैं भी आया बाहर अपना। तो चाचा जी बात कर रहे थे जो एक्सपायर हुए, कि भी तेज़ गाड़ी मत चलाया करो, छोटे बच्चे घूमते हैं तो अच्छा नहीं मतलब कि कोई भी नुकसान हो जाएगा, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई गाड़ी के नीचे कोई आ गया, बड़ा भी आ सकता है, कोई बच्चा भी आ सकता है, या और भी कोई नुकसान हो, खुद का भी नुकसान हो सकता है इतना तेज़ गाड़ी चलाने से। तो उनके साथ वो जो हमारे जाट भाई थे, उनका अपना नरेश भाई, वो भी यहीं पे खड़े हुए थे, उन्होंने भी उसको समझाया। उसके फादर साहब भी तैश में आगे बोले ऐसे कैसे। तो इनके यहाँ पर लड़के भी आते जाते रहते हैं काफ़ी। क्या मैंने उसको बोला कि आपके घर पे कोई एजुकेशन सेंटर है, या कोई आप बिज़नेस करते हो, या कोई और आपका कोई ख़ास बात है भाई आपके घर पे इतने लोग आते हैं। कहते ये तो ऐसे ही आएंगे। चलो, हमें उनको व्यक्तिगत की आज़ादी है, उनके घर पे 2 लोग आए, 10 लोग आए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, भाई आप तेज़ गाड़ी मत चलाया करो। तो उसका लड़का पीछे 5 मिनट के बाद ही उसका बेटा भी आ गया, अमन, जिसने ये सारी हरकत की है। तो उसके साथ बात की वगैरह, मैं तो गाड़ी ऐसे ही चलाऊँगा, और ज़ोर ज़ोर के अपना बोलने लगे। तो हमारे चाचा जी बहुत ही शरीफ प्रवृत्ति के, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बोला छोड़ो, कोई झगड़ा नहीं करना। तो पता नहीं क्या हुआ, उसने 20 फुट पीछे गाड़ी ले गया, और यहाँ पर जो हमारे परिवार के जो लोग खड़े हुए थे, हमारे दिमाग में तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि भाई ऐसा भी कर देगा ये। 20 फुट गाड़ी, बस उसने तो एक्सीलेटर दबा और पूरी तेज़ गाड़ी चलाई। जो उसके आगे आया उनको कुचलता हुआ चला गया। और उसके बाकी वो बोल ही रहे थे कि भाई हमारी जो कास्ट सुनी हुई उसमें बोल ही रहे थे, भाई तुम छूड़ो ज़्यादा, मतलब कि जाति सूचक शब्द बोले, भाई तुम ज़्यादा वो हो गए हो क्या, हमसे वैसे खुंदक रखते होगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी घोड़ा कोठी कार, हम भी मतलब साधन संपन्न लोग हैं। मतलब क्या उसके दिमाग में थी हमें पता नहीं इस बात का। उसका बाप कह रहा है बोल दो, चढ़ा दो चूड़े पे, गाड़ियाँ चूड़ों पे, बस इतना कह करके जाति सूचक शब्द बोले। और उसने भी, उसके बाप ने इशारा किया, जैसे ही उसने गाड़ी को पीछे किया, एक बार पीछे ले गया, जो आगे आया उसको कुचल दिया। ये था सारा मामला, जिसमें 2 की डेथ हो गई, 4 जिसमें हमारे चाचा जी एक्सपायर हो गए, एक मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई, मेरी वाइफ को चोटें हैं काफ़ी गंभीर रूप से, सिर में चोट हैं, टांके हैं उसको, और भी
और एक मेरी चाची हैं जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दाखिल हैं, जो अपना उनकी टांग टूटी हुई है। एक और चाची जी हैं मेरी, उनको भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। एक छोटा ब्रदर है, उसको टांगों पे चोटें आई हैं। अभी गिरफ्तारी को लेके आपका क्या कहना है? हमारा गिरफ्तारी को लेकर के प्रशासन से यही मतलब कि अपना रोष रहा है। और एसपी साहब ने मतलब काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल रही है, उनको गाड़ी को ट्रेस कर लिया है। और 9 यहाँ पर जैसे कि 9:15 पे 10 पे यहाँ पर हादसा होता है, 9:28 पर उसकी गाड़ी हमारे यहाँ पर त्रावड़ी के पास रंबा मोड़ पर कैमराज लगे हुए हैं अपना हाईवे पे, तो वहाँ से ट्रेस होती है। एक इंद्री के पास से ट्रेस होती है, उसके बाद उसकी गाड़ी ट्रेस जैसे जैसे उसको लोकेशन मिली एसपी साहब ने हमें बताया। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि बाहर से फ़ोन कराए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, ऐसा भी कुछ है? एक सोशल मीडिया पर हमारे घर पे ही एक आपकी तरह एक हमारे यूट्यूब चैनल के जो अपना पत्रकार थे, वो हमारे यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना, हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो उस दिन करनाल थे, तो यहाँ पर उन्होंने बाइट ली थी। तो उसमें उसके वीडियो पर कमेंट आए थे उसके, अभी तो बोल रहा था कि अभी तो एक मरा है और भी मरेंगे, भाई तुमने मेरे पिताजी के साथ गलत हरकत की, हमारी जो मतलब हमारे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। सीधा सीधा ये है कि हो सकता है उन तीनों बापू बेटों का प्लान हो, भाई कभी ना कभी ये काम करना है। जो उनका एक लड़का बाहर रहता है, और फॉरेन में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है शायद, हमें पक्का भी हमें भी नहीं पता। हरियाणा में जातीय विद्वेष का यह पहला मामला नहीं है। पिछले दिनों हरियाणा में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले पंचकुला में अंतर जातीय विवाह के चलते दलितों का बहिष्कार किया गया था और जींद के उचाणा विधानसभा क्षेत्र के छात्र में भी इस तरह का बहिष्कार जारी है। बुटाना की इस घटना को भी जातीय विद्वेष के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें एक युवक दलित परिवार पर गाड़ी चढ़ाता है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अब तक किसी भी आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। गांव सवेरा से गौरव कुमार।